एक परवार दोनों परवार, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा दिफाई माहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जा रही है, दोनों के खिलाफ जा रही है, तसव्वुर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का माहिदे की कापियों का एक दूसरे से तबादला। माहिदे के मुताबिक इसका मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। माहिदा खत्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हसूल के लिए मुश्तरका आज़म है। माहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका आज़म की अक्कासी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। पाक सऊदिया बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, मसला फ़लस्तीन और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मसला फ़लस्तीन पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया। मामले पर सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सऊदी वली अहद ने कहा, मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर हो चुका। दोनों रहनुमाओं का इसराइली जराइम रोकने के हवाले से इक़दामात पर जोर। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर शरीक कसरे यमामा में सऊदी वली अहद का वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म के जहाज़ का सऊदी फ़ज़ाई हदूद में शानदार इस्तकबाल। सऊदी अरब के F-15 तैयारों ने जहाज़ को हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म आज बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। हाथ मिलाने से रोका, हाथ जोड़ने पड़ गए। पाकिस्तान के अखलाकी मैच में बड़ी फतह। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने सॉरी बोल दिया। पाकिस्तान के टीम मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत। एंडी पाइक्राफ्ट की माफ़ी मांगने की वीडियो जारी। पीसीबी के मुताबिक मैच रेफरी ने वाक़े को राब्ते का फुकदान करार दिया। आईसीसी पाक भारत मैच में बेज़ाब्तियों की तफ्तीश करेगा। एंडी पाइक्राफ्ट को आईसीसी हेडक्वार्टर्स बुलाकर तहरीरी माफ़ीनामा लिखवाया गया। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मैच में एंडी पाइक्राफ्ट रेफरी बरकरार। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत कप्तानों को मुसाफहे से मना किया था। मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें। एंटी पाइक्राफ्ट ने माफी मांग ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तस्दीक। कहा, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी कराएगी। अब सियासत की जगह क्रिकेट पर फोकस करेंगे। जो भी कमजोरियां होंगी उसको दूर करेंगे। नजम सेठी बोले, भारत ने सियासत खेली, हमने नहीं खेली। स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा ने कहा, जज्बाती फैसले करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। अब बात क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर होनी चाहिए। आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो सी पैक के दूसरे मरहले के लिए पुरुम्मीद। चीनी टीवी को इंटरव्यू में कहा, सी पैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान में इक्तसादी तरक्की का बायस बनेगा। चीन आलमी नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए मुस्तहकम हाथ है। चीन पाकिस्तान मुस्तकबिल का नया एक्शन प्लान सी पैक फेज़ 2 का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान को चीन से मसनूई जहानत और IT में महारत हासिल करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में भी ताउन करेंगे। दरिया सिंध बिफर गया। कंडियारों में कई जमींदारी बंद टूट गए। कच्चे के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फीट पानी। जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों की नकल मकानी। बाज़ इलाकों में लोग घरों में महसूर। कंडियारों, मंठ और तिगर के कच्चे में पानी का दबाव बरकरार। सक्खर बिराज से निकलने वाले पानी ने तबाही मचा दी। सहवन के मजीद 2 बड़े देहात में पानी दाखिल। 300 से ज़ायद घर लपेट में आ गए। देहात में लोगों को इलाका खाली करने के ऐलानात। कंडकोट में सैलाबी रेले के बायस कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। काजी अहमद में नौजवान सैलाबी रेले में डूब गया। शिकारपुर के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,800 क्यूसेक। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद सैलाबी सूरत हाल। अपस्ट्रीम में पानी की सतह 5,70,027 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से जायद।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, जलालपुर पीरवाला में डूबने वाले बाप बेटी की लाशें मिल गईं। दोनों दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले में 2 रोज कबल बह गए थे। लियाकतपुर कश्ती उलटने के वाक़े में अमवात 9 हो गईं। डूबने वाली कमसिन बच्ची की लाश 8 रोज बाद मिल गई। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 112 हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपील करना कि वो इंक्वायरी करन, पता करन क्यों गफलत की गई है। इतनी गड्डी जरी होने इकड़े हुए का नहीं हुए कितना ने गड्डिया गन्ना में लोग मर गए, लोगों के बच्चे मार गए, बूढ़े रोल गए, जानवर रोल गए। दरियाए चनाब जहां से गुजरा तबाही के निशान छोड़ गया। हालिया सैलाब में अलीपुर मुकम्मल डूब गया। कभी घरों में रहने वाले आज खुले आसमान तले बेयारो मददगार। जंग की तहसील 18 हज़ारी में सैलाब के बाद सैकड़ों लोग बेघर। नाबीना शख्स मोहसिन का भी सैलाब के बायस रोजगार खत्म हो गया। मकान ढह गए जी, साड़ी 4 दीवारी ढह गई जी, निक्के निक्के बच्चे जी, अखा तो माजूर हैं जी, ते सादर कोई इमदाद नहीं है जी, लिहाजा मेहरबानी करो साड़ी इमदाद की जावे जी। चेयरमैन NTM ने भी खतरे की घंटी बजा दी। सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में इनाम हैदर ने कहा आइंदा साल मानसून की शिद्दत पहले से ज्यादा होगी। पाकिस्तान में मौजूद 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। सैलाब से अब तक 998 अफराद जाँ बहक हो चुके। 3 लाख अफराद खैमों में रहने पर मजबूर हैं। कायमा कमेटी की सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद की हदायत। सेनेटर शहरी रहमान का मिनी बजट के बजाय आलमी इमदाद को मुतहरिक करने का मशवरा। चेयरमैन NTM ने इंकशाफ किया पैसा देने वाले ममालिक खुद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। पहले कहा कि आप एक फ्लैश अपील करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू क्यों मदद करें। सैलाब के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन की तारीफ करता हूँ। जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। हुकूमत सिंध ने ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरा किसानों की मदद के लिए कदम आगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुतासरा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने वफाक से ज़रूरी एमरजेंसी लगाने की अपील की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसानों के नुकसानात के इजाले की बात की। वफाक को अक़वाम मुत्तहिदा में मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। गुड्डू बैराज में सैलाबी पानी में कमी आई। सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की मुकम्मल तैयारी थी। वज़ीर आला सिंध का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का भी दौरा। महारतें सीखने वाले खसूसी अफराद और ख़वातीन से मुलाकात। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की दरख्वास्त पर फौरी लाइसेंस बनवाने का हुक्म। एक खसूसी ड्राइवर के साथ रिक्शे में सफ़र किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक। अहमदपुर शर्किया के इलाके उच्च शरीफ आमद भुल्ला जलान में हिफाजती बंद का दौरा। दरिया सतलुज में तोगयानी के बाइस सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब के दौरान जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात। मरीम नवाज ने सिस्कियाँ लेकर रोने वाली खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। बच्चों का वज़ीर आला पंजाब से मिलकर खुशी का इजहार। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा वज़ीराबाद के लोगों को पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। गुजरांवाला और वज़ीराबाद के लिए मेट्रो बस बहुत जल्द शुरू होगी। गुजरांवाला में अमराज़ दिल के इलाज के लिए सेंटर बनाने का ऐलान। सैलाबी रेलों के बाद मिनी बजट का सैलाब आएगा। मुतासरीन की बहाली और टैक्स अदा पूरा करने के लिए मिनी बजट का इम्कान। लग्जरी गाड़ियाँ, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्सेस की तजवीज़। 1800 सीसी और जायद इंजन वाली गाड़ियों पर लेवी आयद किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर भी 5% लेवी लगने का इम्कान। इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाज़त दरकार। महकमा मौसमियात अवामी नुमाइंदों के रडार पर आ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सवालात की घन गरज। अरकान ने गलत पेशगोइयों पर महकमे के अफसरों पर बिजलियाँ गिरा दी।
रुकन कमेटी मीर मुनव्वर अली ने कहा, महकमा मौसमियात की ज़्यादातर खबरें तो गलत निकल आती हैं। एक बार महकमा मौसमियात ने 4 दिन बारिश बताई, एक कतरा भी नहीं गिरा। शाजिया मरी ने कहा, जिस दिन बारिश का बताया जाता है उस दिन बारिश नहीं होती। महकमा मौसमियात का बजट और मुलाजमीन कितने हैं? डीजी महकमा मौसमियात ने कहा, बजट 4 अरब और मुलाजमीन 2430 हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हम किसी दिन महकमा मौसमियात चले जाते हैं, देखेंगे कि महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ क्यों दुरुस्त नहीं होती। तोशाखाना 2 ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल। अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 18 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। बानी और बुशरा बीबी जेल से कमरा अदालत में पेश। बानी की तीनों बहनें भी मौजूद थीं। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। नायब अफसर मोहसिन हारून बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। हुकूमत पंजाब ने 9 मई केसेस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। GHQ हमला समेत दीगर 12 मुकदमात की समाअत इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी बज़रिया वीडियो लिंक यकीनी बनाने की हदायत। अलीमा खान ने वीडियो लिंक ट्रायल को मुस्तरद कर दिया। कहा, वकील अदालत में होंगे और बानी जेल में, तो मुशावरत कैसे मुमकिन होगी? वीडियो लिंक ट्रायल का मकसद बानी PTI को आइसोलेशन में डालना है। मजीद बोली, बानी ने कहा, मुझे और बुशरा बीबी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे इसीलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। बच्चों से बात करवाई जाती है, ना किताबें दी जाती हैं। हमने अहद किया हुआ है कि किसी सूरत में भी नहीं झुकेंगे। अब सजाओं का एतवार बाजार ख़त्म होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट मातहत अदालतों पर नज़र रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सज़ा नहीं होती। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, हमारा ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इस वक्त अवाम मायूसी के आलम में है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो हुआ अफसोसनाक है। ट्रंप मेहमान। बरतानिया का शाही खानदान मेज़बान। अमरीकी सदर की सरकारी दौरे पर बरतानिया के विंडसर किले आमद। बरतानवी शहजादा विलियम ने ट्रंप को खुशामदीद कहा। अमरीकी सदर को शाही बग्गी में विंडसर किले में ले जाया गया। शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला पार्कर का ट्रंप और अमरीकी खातून अव्वल का इस्तकबाल। ट्रंप आज वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के साथ मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के दौरे में अरब डॉलर के मुआहदों का इम्कान है। ट्रंप की बरतानिया आमद। लंदन में मुजाहरा। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी परचम उठाए। मुजाहिरीन ने ट्रंप मुखालिफ प्लेकार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का ट्रंप से इसराइल को हथियार ना देने का मुतालबा। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने पर वकला का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बायकॉट। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने फैसले को तारीख साज और सयाह तरीन दिन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में भी जुज़वी हड़ताल। जस्टिस जहांगीरी के वकील ने 16 सितंबर की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के असूल के लिए दरखास्त दायर कर दी। अरशद नदीम की जेवलिन ठीक हदफ पर लग गई। कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा से लंबी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की 85.28 मीटर की थ्रो। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में 84.85 मीटर की थ्रो की। फाइनल में क्वालिफाई के लिए 84.5 मीटर की थ्रो दरकार थी। ट्रंप के हामी। चार्ली किर्क के कत्ल केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम टायलर रॉबिन्सन पर फर्द जुर्म आयद। अदालत में मुलजिम को सजाए मौत देने की सजा। मुलजिम वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम ने अपने रूम मीट को टेक्स्ट मैसेज में तराफ़ जुर्म किया। आइंदा समाअत 29 सितंबर को होगी। इसराइली फ़ौज की गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ। मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा के वस्ती इलाकों में दाखिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से काबिले रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसराइल का यमन के साहली शहर अल-हुदैदा पर एक और फ़िज़ाई हमला दावा किया। अल-हुदैदा की बंदरगाह ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। जवाबी कार्रवाई में हौसियों के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया।
बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की इसराइल दाखिले पर पाबंदी। सियोनी रियासत ने अरकान को दाखिले से रोक दिया। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट साइमन ओफर और पीटर पर्सनले पार्लिमानी वफ़द के हमरा गए थे। वफ़द मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तिब्बी और रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा लेने गया है।